अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आयतुल कुर्सी आयत नंबर 255 की ट्रांसलेशन को देखने लगे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होने वाला है वो है हु। हा पेश हु जिसके भी आखिर पे आएगा वो उसको का मतलब तर्जमा देगा। आयतुल कुर्सी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अल्लाह ताला, ला नहीं, इलाहा इलाहा को हम इलाही से भी याद कर सकते हैं, माबूद यानी इबादत के लायक। इल्ला मगर हुआ वो ही, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्यु हय्यु है ये से है हयात यानी ज़िंदा रहने वाला। ठीक है। अल कय्यूम कायम से है कायम रहने वाला, यानी कि वो ज़िंदा रहने वाला है, हमेशा कायम रहने वाला है। ला नहीं, ताखुज़ुहु, अब ये हु का लफ्ज़ इसमें आ गया है। ताखुज़ु का मतलब होता है आती और हु का मतलब है उसको। तो ला ताखुज़ुहु नहीं आती उसको सीनतुन ऊँग वा और ला नहीं नौम नींद। यहाँ पे सीनतुन ऊँग और नौम नींद में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ याद करने के लिए एक आसान तरीका बता दूँ। हमें पता है कि पहले हमें ऊँग आती है और फिर नींद। ऊँग होती है कैफियत नींद की आना या जमाई आना, तो क्योंकि पहले सिनतुन का लफ्ज़ आ रहा है तो उसका मतलब ऊँग है, और बाद में आने वाला लफ्ज़ नौम है तो उसका मतलब नींद है। लाहू, ला का मतलब के लिए, हु का मतलब उसके लिए है माँ जो फ़ी में समावाती आसमानों में, वा और माँ जो फ़ी में अर्दी ज़मीन में, यानी जो कुछ भी आसमानों में है और ज़मीनों में है उसी के लिए है। मन कौन है, जल्लज़ी वो जो, यशफ़ाऊ, आप यहाँ पे देखेंगे यशफ़ाऊ में शफ़ाअत का लफ्ज़ नज़र आ रहा है, शीन फ़ीन फ़े आइन से शफ़ाअत कि सिफारिश करे। इंदा हु उसके पास, इंदा होता है पास और हु का मतलब उसके। इल्ला मगर या सिवाय। बि इज़्नी ही, यहाँ पे देखें बि इज़्नी ही में तीन लफ्ज़ हैं। बी यानी साथ, इज़न इजाज़त, ही उसके यानी उसकी इजाज़त के साथ। ये तीन लफ्ज़ मिलके एक लफ्ज़ बन रहा है, यानी उसकी इजाज़त के बगैर कौन है जो उसके पास सिफारिश करे। या अलमु, देखें या अलमु में आइन लाम मीम से इल्म का लफ्ज़ है। इल्म का मतलब होता है जानना, वो जानता है माँ जो कुछ भी। बैना अयदीहिम, यहाँ पे बैना अयदीहिम का बामुहावरा तर्जुमा तो ये यहाँ पे किया हुआ है उनके सामने, लेकिन इसको सेपरेट करके कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। बैना होता है दरमियान और अयदी हाथों को कहते हैं, अयदीहिम उनके हाथों में, यानी जो कुछ उनके हाथों के दरमियान है या हाथों की कमाई है जो आगे भेजी है, तो इसलिए बैना अयदीहिम उनके सामने। और खलफहुम, खलफ कहते हैं पीछे को, यानी खलीफा कहते हैं ना पीछे रहने वाला, और हुम का मतलब है उनके, यानी बैना अयदीहिम यानी जो कुछ उनके सामने है, वमा खलफहुम और जो कुछ उनके पीछे है। वाला और नहीं, युहीतूना, अब देखें युहीत में अहाता का लफ्ज़ है। अरबी के लफ्ज़ के अंदर कोई ना कोई उर्दू का लफ्ज़ छुपा होता है जो आपको उसकी ट्रांसलेशन को फाइंड आउट करने में आसानी करता है। वला युहीतूना और नहीं अहाता कर सकते, बिशई इन किसी चीज़ का, मिन इल्मी ही उसके इल्म में से, इल्मी में इल्म और ही उसके इल्म में से, इल्ला मगर बिमा जो शाआ वो चाहे। जैसे कहते हैं ना इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे, तो शाआ का मतलब होता है चाहे। वसिया, अब देखें वसिया में वसी का लफ्ज़ नज़र आ रहा है हमें, वाओ सीन आइन से वसत, वसी होना, फैली हुई है। कुर्सियु उसकी कुर्सी, कुर्सियु हु समावाती आसमानों में, वल अर्दा और ज़मीन में। वला और नहीं, यऊदुहु, यऊदु का मतलब थकाना और हु उसको। हिफ्ज़ुहुमा, यहाँ थोड़ी सी ग्रामेटिकल बात है लेकिन आसान अल्फाज में हुम का मतलब होता है उनको और हुमा होता है उन दो को। जब दो गैर हाजिर की बात होती है तो हुमा कहते हैं। हिफ्ज़ु हिफाजत, हुमा उन दोनों की, तो हिफ्ज़ुहुमा उन दोनों की हिफाजत, ज़मीन व आसमान की हिफाजत की यहाँ बात हो रही है। वाहुआ और वही है अल अलिय्यु आला, अल अज़ीम अज़मत वाला। यहाँ तक हमने आयत नंबर 255 की ट्रांसलेशन के एक एक लफ्ज़ को देख लिया है। आप चाहें तो इन अल्फाज मायने का स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लें।
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملیں گے اگلی آیات کے ساتھ۔ اسے اچھے سے تیار کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔